Hello, hello everyone. Are you all able to see my screen? Let's wait for some time. थोड़ी देर वेट करते हैं, लोगों को आने देते हैं. If you are able to see my screen, please comment so that I will get to know. अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए सो दैट मैं चेक कर पाऊँ. Anyone there inside? Anyone there in the live session? Anyways, I think we have sufficient people watching this. तो मैं ये लाइव सेशन मैंने इसलिए रखा है कि मैं चाहता था कुछ आज के मेरे व्यूज मैं आप लोग के साथ शेयर करूं. बहुत लोग पूछते रहते हैं अलग अलग फोरम में, अलग अलग ग्रुप में. तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सारे ग्रुप में जाके टाइप करूं. तो हेलो सुरेश, हाय. तो मैंने सोचा कि एक लाइव सेशन कर देता हूं जिसमें मैं अपने व्यूज आज के लिए फॉर इंट्राडे इंडेक्स के और फॉर फ्यू की स्टॉक्स मैं आपको बता दूंगा. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बैंक निफ्टी से. सो आई कैन स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. इफ यू वांट मी टू स्पीक इन पर्टिकुलर language you can let me know. I have no issues. Hope the video is clear for all. Suresh, are you still online, sir? Is the video clear for you? Are you able to see my screen? All right, all right. So let me first start with Bank Nifty. It looks like Bank Nifty is going to be very, very volatile today. So tomorrow is expiry, and looking to the first and second candle of the day, it looks like I have taken 30 minutes candle. It looks like Bank Nifty is going to be very, very volatile, highly volatile. सो मेरा सजेशन ये है आप लोगों को कि अभी तो फिलहाल अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी है और अगर आप जस्ट बाय करते हो सी या पी, तो आप अभी तो अवॉइड करो. थोड़ी देर पहले मैंने कुछ डेमो ट्रेड्स किए थे फ्रंट पेज में. तो मैंने नोटिस किया कि 100 पॉइंट्स का मूवमेंट किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस देखते हैं या नियर मनी कोई भी देख लो, आप इन द मनी एकदम पास वाला या आउट ऑफ द मनी एकदम पास वाला कोई भी देखते हैं, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट है. आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत हाई होंगे. तो बैंक निफ्टी में आज के लिए तो मैं बोलूंगा कि अवॉइड कीजिए भी एटलीस्ट. अगर बैंक निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर 24,400 के नीचे आता है और वहां पे 5-10 मिनट 15 मिनट सस्टेन करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट आर डाउन ट्रेंड विल कम, राइट? ओके. अगर ये 24,300 के नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड मेरे एंड से शायद कंफर्म हो जाएगा. और आज के इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के लग रहा है कि अभी इमिडिएटली तो कुछ नहीं होने वाला है. अप ट्रेंड की शुरुआत 24,800 के ऊपर ही होगी. 24,800 के ऊपर अगर जाता है तो शायद
मैं अपट्रेंड के बारे में सोचूंगा, तो मैं जो लेवल कह रहा हूँ मैं लिख देता हूँ, सो दैट अगर किसी को समझ में नहीं भी आ रहा हो तो वो देख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल्स, बैंक निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर above 24,800 will be uptrend today. So I'm talking about today. This is particularly intraday level. Okay. And Bank Nifty October future below 24,300 will be downtrend for the day. Right. So again, I'm repeating this. I'm writing only for today. Right. Okay. So this is my levels for Bank Nifty futures, and accordingly you can, if you are a naked option buyer, I mean, if you don't play with any particular strategy, then you can go with these levels. I mean, if Bank Nifty October future is going above 24,800, you can aim to buy a C there. If it is going below 24,300, you can aim to buy a PE there. Hi Biplab ji. Hi. Thanks for joining in, sir. All right. Any questions you have from Bank Nifty, you can let me know. If not, I will proceed to Nifty and then for few stocks. So do you have any questions from Bank Nifty? No, right? So fine. I will then move to Nifty futures. So Nifty trend is much better than Bank Nifty trend as of now. स्मूथ है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं है वॉलेटिलिटी है, लुकिंग एट द मार्केट बहुत ज़्यादा जैसा कि बैंक निफ्टी में हो रहा है वैसा तो नहीं है। सो दिस लुक्स मच बेटर टू मी। ओवरऑल निफ्टी अप ट्रेंड में है। अब कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो शायद आज वो साइडवेज रह ले या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ जाए कल और आज, बट ओवरऑल निफ्टी में अप ट्रेंड है। अगर कोई मुझसे अभी पूछे कि मेरा लेवल क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि जब तक ये 11,800 के ऊपर सस्टेन करता है, मुझे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत निफ्टी में दिख नहीं रही है। राइट। तो अभी निफ्टी सेफ है, और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए आप, लेकिन अभी निफ्टी सेफ है। अगर किसी को नवंबर फ्यूचर बाय करके रखना है तो भी वो रख सकते हैं। निफ्टी में अभी थोड़ा और अप ट्रेंड रहेगा। मैं ये सिर्फ निफ्टी के अक्टूबर फ्यूचर को देख के नहीं कह रहा हूँ। निफ्टी का जो ट्रेंड था, मैंने देखा था स्पॉट का लेवल्स, वो भी ठीक है। निफ्टी इज गुड ओवरऑल, राइट। सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट फ्यू की स्टॉक्स विच आई हैव सीन। तो उसमें से एक जो मैंने आज सुबह अपने सब्सक्राइबर्स को बाय पोजीशन भी दी थी, जिसमें वो था भारती एयरटेल। भारती एयरटेल नंबर वन इंट्राडे के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक था, तो हम लोगों ने अराउंड 454 455 के आसपास एंटर किया था भारती एयरटेल में, और वहां से इसने आज हाई बनाया 487, विच इज वेरी गुड। सो फ्रॉम माय साइड आपको भारती एयरटेल अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आज के लिए। बहुत अच्छा
मूवमेंट दे रहा है इंट्राडे के लिए। इट्स वेरी गुड। भारतीय एयरटेल कैश में ट्रेड कर सकते हैं आप, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, चाहिए तो सीपी लगा के ऑप्शन में भी खेल सकते हैं। भारतीय एयरटेल मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत अच्छा है ना। और 460 अभी इसने अच्छा सपोर्ट बना दिया, 460 465 के आसपास अच्छा सपोर्ट बना दिया। इसके नीचे तो शायद नहीं जाना चाहिए। इसने एक बार अपना यूसी रिवाइज किया है, अपर सर्किट इसने एक बार रिवाइज किया है। इसका पहले अपर सर्किट कुछ 476 था और अभी इसका नया अपर सर्किट बन चुका है जो कि 498 है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार और इसमें अच्छा स्पाइक आएगा, एक बार और ये ऊपर जाएगा। तो मेरे एंड से भारतीय एयरटेल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आज के ट्रेड के लिए, राइट। फिर सेकंड जो मैं आज देख रहा हूं वो है टाटा मोटर्स। तो अगर आप टाटा मोटर्स का इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो बहुत स्मूथ और बहुत क्लीन चार्ट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने सब्सक्राइबर्स को ये सजेस्ट किया है टाटा मोटर्स में एंट्री करने के लिए। तो अभी 140 टू 142.50 का लेवल चल रहा है। यहाँ से मुझे लगता है कि ट्रेंड तो आना चाहिए, राइट। तो थोड़ा टाटा मोटर्स में मुझे अपट्रेंड की उम्मीद है। 144 146 149 आज अपर सर्किट है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। अभी 142 चल रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स थोड़ा ऊपर जाएगा। सो लेट्स सी कहाँ तक क्या होता है। सो ये मेरा सेकंड स्टॉक है जो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट था भारती एयरटेल और सेकंड है टाटा मोटर्स। ये दो स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, आपको इसे वॉच करना चाहिए और देखिए क्या होता है। फिर इसके बाद एक और स्टॉक है जो मैं आज सुबह से नोटिस कर रहा था, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वो था हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प ने आज सुबह एक हाई बनाया है 3035 का और अभी ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 3015 के आसपास। इसको नजर में रखिए, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर ये यहाँ से जो इसने प्रीवियस हाई बनाया है 3035 का, यहाँ से ऊपर जाता है तो हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छी खासी अप ट्रेंड आ सकती है। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प एक शेयर है, एक स्टॉक है जो आज के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो मेरे एंड से ये थर्ड सजेशन है आप लोगों के लिए। मैंने भारतीय एयरटेल सजेस्ट किया है, आपकी वॉच लिस्ट में आपको रखना चाहिए। फिर मैंने टाटा मोटर सजेस्ट किया और फिर मैंने हीरो मोटोकॉर्प सजेस्ट किया। एक और स्टॉक है जिसमें मैं अभी ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आएगा कि नहीं आएगा वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बट वो स्टॉक है स्कॉट्स। स्कॉट्स का चार्ट बहुत ही क्लीन है, बहुत साफ सुथरा चार्ट है, बहुत अच्छा क्लीन स्मूथ ट्रेंड है इसमें, अपने रेजिस्टेंस के आसपास है स्कॉट। और यहाँ से मुझे एक अच्छे अप ट्रेंड की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हाय आई थिंक सत्येंद्र जी, wait for some time sir, I'll just finish this and address your query then. Give me 2 minutes सत्येंद्र जी। तो स्कॉट्स अभी 1253 1254 1255 के लेवल पे है। मुझे यहाँ से अच्छे खासे अप ट्रेंड की उम्मीद है। तो ये मेरा फोर्थ सजेशन है आपके लिए, राइट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और एस्कॉट्स एंड वन मोर वाज हीरो मोटोकॉर्प। ये चार स्टॉक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके वॉच लिस्ट में आज के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब सत्येंद्र जी का एक क्वेश्चन है, तो लेट मी एड्रेस दैट। ही इज आस्किंग मी टीसीएस व्यू फॉर द डे एंड फॉर नवंबर फ्यूचर। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फॉर द डे, है ना। तो टीसीएस अभी तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे आज के लिए। तो मैंने अभी स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है, फ्यूचर नहीं। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है अभी आज।
तो राइट, तो अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड की उम्मीद तो नहीं है फॉर इंट्राडे। लेट्स वेट कि फ्यूचर में क्या करता है। तो जैसा कि आपने पूछा कि नवंबर फ्यूचर में मेरा क्या व्यू है टीसीएस के लिए, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से रिवर्सल इसको लेना चाहिए। ठीक है, जो इसको आप डाउन ट्रेंड बनाना था वो इसने बना चुका है। अब इसने जो लो बनाया है, तो मैक्स टू मैक्स आप मान लो कि 2600 आप स्टॉप लॉस रख के, और फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी अप ट्रेंड की उम्मीद आएगी। राइट, तो लेट्स सी, बट एक्सपेक्टेड है कि और नहीं गिरेगा है। ओके, और नहीं गिरेगा। राइट, सो इज दैट ओके सर, सत्येंद्र जी, इज इट ओके? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स सत्येंद्र जी, इज इट ओके? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन सर? एनीवेज, तो उमंग भाई हाय, आपने पूछा कि आईओएलसीपी का मेरा मीडियम टर्म टर्म का व्यू क्या है। तो आपने क्या ऑलरेडी ये खरीद के रखा हुआ है सर? उमंग जी, ऑलरेडी है क्या ये आपके पास? थैंक्स सत्येंद्र जी फॉर रिस्पॉन्स। उमंग भाई, आपके पास ये ऑलरेडी है क्या? एनीवेज, सो मीडियम टर्म के लिए अगर मैं चेक करूं, तो अभी तो सर इसमें डाउन ट्रेंड है। आईओएलसीपी में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम और डाउन ट्रेंड चलेगा। ठीक है, आपने 815 पे लिया है, तो अभी तो चाहिए तो आप एवरेज कर लो, बट डाउन ट्रेंड इसमें कंटिन्यू करेगा। अगला सपोर्ट आई थिंक यहाँ पे होगा डायरेक्टली इसका, 600 के लेवल के आसपास अगला सपोर्ट होगा। अभी इमीडिएट रिकवरी का तो कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा है। तो आईओएलसीपी अगर ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, एवरेज करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे मार्केट अच्छा होगा, तो शायद आप मान सकते हैं कि ठीक हो जाए। बट अभी के हिसाब से मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है इसमें। ठीक है सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ जानना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 5-10 मिनट और हूँ यहाँ पे, मैं आपके क्वेश्चंस आंसर कर दूंगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ क्वेश्चंस आते तो वो डिस्कस हो जाते हैं, बट क्वेश्चंस तो आ नहीं पाए हैं ज़्यादा। और अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आई एड्रेस दैट। थैंक यू उमेश जी, उमंग जी सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कोई स्टॉक जो आपको लगे कि आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उस पर बात कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आज देखिए क्या करता है। अभी तो वापस ये अप ट्रेंड पे आ रहा है, तो लेट्स सी आगे क्या करेगा। मोस्टली वेडनेसडे का जो मूव होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक दिन पहले इसमें काफी मूवमेंट आती है। एक्सपायरी के एक दिन पहले काफी मूवमेंट आती है। तो मैं एक्चुअली ये वॉच कर रहा हूँ बड़े ध्यान से। 24,500 के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा वो देखना बहुत जरूरी है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि अप ट्रेंड की उम्मीद कर सकते हैं। तो 24,500 सी मैंने लगा के रखा हुआ है, अभी 284 285 चल रहा है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है 24,500 सी अक्टूबर फ्यूचर, अक्टूबर एक्सपायरी वाला, मतलब कल का एक्सपायरी वाला, आप भी लगा के देख सकते हैं। थोड़ा भी ट्रेंड आया 24,600 700 के ऊपर जाता है, तो आप उसको छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स गेन के लिए बाय करके देख सकते हैं। राइट, मैं आपको दिखाता हूँ उसका मूवमेंट। बैंक निफ्टी 24,500 सी मैं देख रहा था आज। ये है। तो अभी देखिए ये 285 286 के आसपास चल रहा है, और इसने अभी थोड़ी देर पहले 247 का लो बनाया है। मान लेते हैं कि आपको 280 से 290 के बीच में अगर ये मिलता भी है, तो इट्स वर्थ टेकिंग दिस मच रिस्क। 240 तक का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर फिर ये 350 400 450 भी जा सकता है। राइट, तो अभी 283 284 चल रहा है। यहाँ से आपका टारगेट छोटे छोटे रखिए, 300 पे एक टारगेट रखिए, आपने 2 फिर वहां पे फिर से एंट्री कर लीजिए अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। 350 के आसपास फिर से एग्जिट कर लीजिए, फिर सस्टेन किया, अगर वहां से फिर से अप ट्रेंड बनाया तो फिर थोड़ा ऊपर चले जाएगा। अब वहां से फिर उम्मीद कर सकते हैं कि 400 तक आ जाए, बट इसको वॉच कीजिए, इट इज लुकिंग गुड, है ना। तो देखते हैं। बट अभी मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि 24,500 सी आप रखिए। मोहिंदर जी हैज ज्वाइंड। हाय मोहिंदर जी, हेलो सर, हाउ आर यू? सो सुनेश सर हैज आस्क्ड बजाज फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म तो अभी कोई चीज रह नहीं गई है हाँ, तो लॉन्ग टर्म का मैं कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी चार्ट देख लेता हूँ आपके लिए। बजाज फाइनेंस का अभी थोड़ा सा हालत खराब है, देखते हैं इसका। अभी तो मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसे बड़े स्टॉक्स में आपको एंटर करना है तो आप एसआईपी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट रखिए। उससे होगा क्या कि अगर स्टॉक गिरता भी है तो हर महीने अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा, तो हर महीने आपकी पोजीशन एवरेज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में जिसका एसआईपी चल रहा है उसका पोजीशन उतना डाउन नहीं होगा व्हेन यू कंपेयर दैट विथ लमसम इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लमसम में क्या हुआ कि पहले हाई प्राइस पे खरीदा हुआ था, वो वहां से गिर गया होगा। बट एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने एवरेज होते रहता है। तो इस टाइप के स्टॉक्स में अगर आपको एंटर करके रखना है तो उसको एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट रखिए। बजाज फिनांस अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबल बिजनेस है, तो रहेगा ये मार्केट में। बुक्स भी अच्छे हैं इसके, तो मैं तो पॉजिटिव हूँ। बट अभी इमीडिएट नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर का कुछ कह नहीं सकते। अपना इन्वेस्टमेंट इसमें आप एसआईपी मोड में रखिए, हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा रहेगा। Mohinder sir is asking question. Sir, you normally answer everyone, but you are asking to me, so I will definitely choose to answer. So you are asking this for Mohinder जी, आप ये पूछ रहे हैं इंट्राडे के लिए या होल्डिंग बेसिस? टाटा कंज्यूमर आपने पूछा है, टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा स्टॉक है। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप इंट्राडे के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इंट्राडे में अभी तो ये गिर रहा है, बट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, शायद 490 पे इसको सपोर्ट मिल जाए। सो एक्सपेक्टेड है कि वहां से रिवर्सल ले लेगा, है ना। लेट्स सी, अभी तक डाउन ट्रेंड भी कंफर्म हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद यहाँ से को थोड़ा अप ट्रेंड बनाना चाहिए। लेट्स सी सर। थैंक यू मोहिंदर सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्किंग अबाउट इज अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड आपने, आई डोंट नो आपने इंट्राडे के लिए पूछा है कि लॉन्ग टर्म के लिए पूछा, बट अगर आपने ये क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के लिए पूछा है सर, सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अगर मैंने 40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो मैं इसको टॉप 5 में रखता हूँ। मतलब मैं इसमें इन्वेस्ट करता रहूंगा, और शायद नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट करता रहूंगा। बट इफ यू आस्किंग अबाउट इंट्राडे, इंट्राडे में इसका आज का ट्रेंड बहुत अच्छा है, और थोड़ी और अप ट्रेंड की उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू मोहिंदर सर फॉर दैट भारतीय एयरटेल कॉल अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर दैट।
तो हाँ, आपका अशोक लेलैंड भी आज के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर। Anyone else, any other question if you have, please ask. I'm here for some time. और मैं कोशिश करते हैं एवरीडे फेसबुक में लाइव आने का। और अगर एवरीडे पॉसिबल नहीं होगा तो एवरी ऑल्टरनेट डे तो आएंगे ही, है ना, जहाँ पे मैं एटलीस्ट अपने इंडेक्स के व्यू शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, राइट। और की स्टॉक्स जो मुझे लगते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लेट्स सी। आज के लिए मैंने आपको बताया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, हीरो मोटोकॉप, ये सारे स्टॉक्स, भारतीय एयरटेल, ये सारे स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में हैं आज के लिए। So if there is any other question, please let me know. Otherwise, in next 4 minutes, I will close the live session. VDL analysis to buy here for 99. So VDL, you're asking for intraday or short term, sir? Mohinder ji, you're asking for intraday or short term, sir? If you're asking it for intraday, अभी तो intraday में ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं, तो अभी एंट्री नहीं है, जब ब्रेकआउट आएगा तो देखेंगे। बट शॉर्ट टर्म के लिए शायद यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, तो अभी एंट्री नहीं बन रही है ना। बट मुझे लगता है कि 90 के आसपास सपोर्ट बना रही है। जब ये ब्रेकआउट लेगा तो उस समय मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा ग्रुप में सर, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा, सो दैट यू कैन एंटर देयर। अभी तो ये कंसोलिडेशन स्टेज में है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ऑल राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। Anyone, any other question, please do let me know. Vishal ji, hi sir. So you are asking KCL short term view. Okay, good question. So KCL काफी टाइम से कंसोलिडेशन स्टेज में है सर, काफी टाइम से ये एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट मैं इसके लिए पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है, सपोर्ट इसका यहीं कहीं बनेगा, 500 के ऊपर ही सपोर्ट बनाएगा। और चाहिए तो थोड़ा और रख सकते हैं, जब 500 के नीचे ब्रेक करे तब निकल जाइएगा। बट 500 के ऊपर ठीक है। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी, जब इसका सीजन आएगा, ये सीजनल बिजनेस है राइट, कावेरी सीड्स का बिजनेस सीजनल बिजनेस है, तो तब 600 प्लस आप इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विशाल सर। ठीक है। हाय मर्लिन, यू आस्क्ड अबाउट गेल शॉर्ट टर्म व्यू। So for Gale, I will say the same, that I think it is kind of making support above 80. So if you are already holding it, your stop loss should be somewhere 79, 80. Above that, you can keep accumulating it, keep investing in it, and if everything goes well, we can again see 90 plus levels very soon. So wait for some time. Overall, it is good. Hi Chandrakant sir. So HEG view you are asking. HEG मुझे लगता है वापस से, so this used to be a very good stock. अभी कुछ दिनों से इसका कंडीशन खराब है थोड़ा, तो आई थिंक HEG वापस फॉर्म में आना चाहिए। दिस आई वाज थिंकिंग यस्टरडे ओनली। तो लगता है कि अब यहाँ से HEG थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाएगा, right? So I don't know, you're asking HEG for short term or for intraday, but for short term, I think it is a time for it now to take the reversal. Let's wait for that.
Do not enter now. If you do not have the position, if you're planning to enter, do not enter now. Wait for it to cross at least 725. Okay, and then we will decide. बट अभी आप थोड़ा वेट कर लो सर इसके लिए. रखो इसको वॉच लिस्ट में, अच्छा स्टॉक है, रखो इसको वॉच लिस्ट में, बट देखते हैं आगे क्या होगा. हाय सुप्रतिम. So you are asking for CLN India holding, or you're already holding it. Nice. CLN India chart, I am checking for the day. So you have purchased it at very high level, very high level. So your investment has become almost half. और अभी भी इसमें मुझे I do not see any reversal indication coming in. So मेरे एंड से इसमें कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है. आपको रखना है या निकालना है, दैट इज योर डिसीजन. बट फ्रॉम वेयर आई सी, मुझे कुछ भी स्ट्रांग दिखता नहीं है इसमें. राइट. सो आई विल पर्सनली नॉट होल्ड इट, और आई विल पर्सनली नॉट एवरेज इट. Hi Shrinkal. So you are asking granules. Are you already holding it, sir? Are you already holding granules? You are asking for intraday. You are asking for short term. So if you are asking for short term, it is now trading in a range. बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि सपोर्ट जोन पे है, यहाँ से रिवर्सल लेगा, आई मीन अप ट्रेंड पे जाएगा. न्यू एंट्री आपको चाहिए तो आपको 405 410 के ऊपर ही यू शुड प्लान टू बाय दिस. अदरवाइज यू कैन वेट. इफ यू डू नॉट हैव अ पोजीशन यू कैन वेट. ओके. If you already have a position, no problem, it is a good stock. Overall trend is up. Granules is one of my favorite stock, where I as I said that Ashok Leyland is one of my favorite. Similarly, Granules is one of my favorite stock for long term. You asking about short term? Short term also is good. जैसे ये 405 410 क्रॉस करेगा, फिर से एक अच्छा अप ट्रेंड बनाएगा ये. राइट. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर. Anyone else? Any other question? If not, thank you for joining in, sir. Thank you, everyone. I'll try coming live for half an hour every day. If not for every day, then at least every alternate day I'll come online. Okay, so he asked one more question. So this is last question I'm taking. PEL he has asked. PEL for short term. Again, I'm believing, as you have asked granules for short term. So PEL also, I'm believing you're asking for short term. So PEL, as of now, it's in consolidation stage, right? No strong trend has been noticed. Uh, I will avoid this. I will avoid PEL for now, sir. There's no strong trend in it as of now. But if there is something good which comes, I will tell you. Right? Hi Rakesh ji. So you're asking about Yes Bank, sir. Yes Bank, if you are buying, hold for 4 to 5 years. And invest that money as a, I mean, no expectation investment. आएगा तो बहुत आएगा, और नहीं तो जो है वो चला जाएगा. तो थोड़ा सा पैसा, आई मीन 5% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यू कैन पार्क देयर. वेट फॉर 3 to 5 years. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है राकेश जी. मैंने भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है थोड़ा सा पैसा उसमें, बट देखते हैं आगे क्या होता है. ग्लाइकोल इंडिया लिकर स्टॉक, शुगर स्टॉक. सो ग्लाइकोल इंडिया अच्छा है मोहिंदर भाई. लिकर स्टॉक्स के लिए मैं हमेशा से बुलिश हूँ, हमेशा से, है ना. शुगर स्टॉक्स का मैंने चेक नहीं किया है. शुगर स्टॉक्स में चेक करके आई विल टेल यू इन आवर टेलीग्राम ग्रुप सर. ठीक है.
All right. Thank you everyone for joining in. Uh, we will catch up tomorrow or day after tomorrow once again. Thank you. Bye bye. Bye.